कि हम लोग 3 स्टेट में भारी बहुमत से जीते हैं। खुशी है कि यहाँ के जो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं वो दम भरते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इनके पार्टी के मध्य प्रदेश के जो प्रदेश के अध्यक्ष थे जदयू के, उनको 43 वोट विधानसभा में आता है। इस 24 में तो इतना प्रचंड आंधी रहेगा कि उसमें कुछ कहना नहीं है। हम लोग 400 प्लस सीट जीतेंगे। 2025 में भी बिहार में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये जो जंगल राज है, जो अराजकता का राज है, जो भ्रष्टाचारियों के राज है, इसको समाप्त करेंगे। सनातन संस्कृति के विरोध में, जो सनातन संस्कृति के विरोध में उसको मिटाने के लिए जो लोग संकल्प लेगा वो खुद मिट जाएगा। इसके अंदर अगर कोई गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बिहार के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और ये लोग आगामी 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है वो नालंदा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया बताएंगे, क्योंकि ये भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। साथ ही साथ पार्टी के लिए काफ़ी समर्पित रहते हैं। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ यही आवाज़ बुलंद करते हैं। तो ऐसे में इनको कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है ना मुखिया जी, कि भाई आपकी पार्टी एकदम 3 स्टेट में प्रचंड बहुमत से जीती है ना। कितना उत्साहित आप लोग हैं, कितना उत्साह है आप लोगों में? देखिए, नालंदा जिले के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सनातन संस्कृति के सोच रखते हैं, हम लोग को यह जो 3 स्टेट में हम लोग का प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग दोहरा खुशी मना रहे हैं। दोहरा खुशी? हाँ, एक खुशी तो हमारा है कि हम लोग 3 स्टेट में भारी बहुमत से जीते हैं। उसके बाद दक्षिण के क्षेत्रों में भी हमारा बढ़ा है और दस्तक दिए हैं। और साथ साथ दोहरा खुशी है कि यहाँ के जो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं वो दम भरते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इनके पार्टी के मध्य प्रदेश के जो प्रदेश के अध्यक्ष थे जदयू के, उनको 43 वोट विधानसभा में आता है। तो हमारा दोहरा खुशी है कि जदयू के जितने भी उम्मीदवार थे, कोई उम्मीदवार 100 का वोट का भी आंकड़ा नहीं 3 अंक से भी ऊपर नहीं जा सके। तो हम लोग के कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, कमल निशान के नेतृत्व में पूरा देश एक है। और इस सनातन संस्कृति के विरोध में, जो सनातन संस्कृति के विरोध में उसको मिटाने के लिए जो लोग संकल्प लेगा वो खुद मिट जाएगा। और जो यहाँ पर जदयू पार्टी के लोग हैं वो दम भरते हैं, वो बिहार के बाहर कहीं उनका नामो निशान नहीं। अच्छा, तब प्रधानमंत्री जो बनने का सपना पाल रखे हैं नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन है ना को एकत्र कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा, क्या होने वाला है? देखिए, इनको कुछ नहीं होने वाला है। इनका पार्टी खुद टूट जाएगा और इनको देश के अंदर कोई भी नेता नहीं मान रहा है और देश के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं मान रहा है। और उसका सबसे बड़ा सबूत है जो ये 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, कहीं भी जब ये 100 वोट का भी आंकड़ा नहीं पार कर सकते हैं तो दूसरा कोई पार्टी इनके ऊपर कैसे विचार कर सकता है, यह तो सोचनीय बात है। अच्छा, 3 महत्वपूर्ण राज्य में आप लोगों की सरकार बन रही है ना, तो अब तो उत्साह और काफ़ी बढ़ गया होगा मुखिया जी? बहुत उत्साह हम लोग को बढ़ गया है। आने वाला 2024 और 24 में तो इतना प्रचंड आंधी रहेगा कि उसमें कुछ कहना नहीं है। हम लोग 400 प्लस सीट जीतेंगे। और 2025 का जो चुनाव होगा, जो बिहार के भाग्य का निर्णय करेगा, सबका साथ सबका विकास लेके चलने की जो संकल्प है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और जो नरेंद्र मोदी जी के देश के अंदर अगर कोई गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और देश में अगर कोई मुमकिन है तो मोदी ही मुमकिन है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग 2025 में भी बिहार में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये जो जंगल राज है, जो अराजकता का राज है, जो भ्रष्टाचारियों के राज है, इसको समाप्त करेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो विपक्ष वाले लोग हैं उनका कहना है कि 2024 में हम लोग 40 में 40 सीट लाएंगे, महागठबंधन के लोग। तो फिर आप लोग दावा कर रहे हैं कि आंधी रहेगा? देखिए, अब दिन में सपना देखना कोई बुरा बात नहीं है। अगर सपना देखते हैं तो पहले भी देख रहे थे, कहते थे कि बीजेपी के विरुद्ध में
देश के अंदर एक मानसिकता बना है और कहीं नहीं होगा। वो तो जो अभी वर्तमान 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जो परिणाम आया है वो साबित कर दिया है। इन लोग को बोलने से कुछ नहीं होगा। आम जनता समझ लिया कि परिवारवाद की पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी देश में चलने वाला नहीं है। जो राष्ट्र की चिंता करेगा, 140 करोड़ लोगों की चिंता करेगा, उसके बारे में सोचता है, वो ऐसी ही पार्टी अगर जो कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा छोटे मुखिया जी, एक सवाल हमारा है, आप भी नालंदा से ताल्लुकात रखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के हैं, आपको नहीं लगता है कि वो भी प्रधानमंत्री बन जाते तो हमारे भी यानी थोड़ा सा जिला का नाम और रोशन होता? आपको कभी नहीं लगता है? नहीं, देखिए सुनिए, एक हमारा सवाल है उसमें कि उनके पार्टी के लोग या बिहार के लोग है ना, मानते हैं कि भाई नीतीश कुमार एक ऐतिहासिक निर्णय लिए जातीय जनगणना करा करके, और पूरे देश में ये होना चाहिए। तो पूरे देश में कब संभव है? जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, देखिए, जातीय जनगणना से हम नहीं समझते हैं कि कोई फ़ायदा होने वाला है। जातीय जनगणना तो इसलिए किया गया है कि लोग को जो उनका जो सोच है उसको अलग किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी जो सनातन संस्कृति के धरोहर को ऊंचा करना चाहता है, फिर से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विश्व गुरु हम हिंदुस्तान के बनाएं। उसको रोकने के लिए, भारत को रोकने के लिए एक तरह का प्रोपगंडा है। हमको ये बता दें कि जातीय जनगणना इन्होंने कराया, और तो जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, हर समाज में हैं, चाहे वो भूमियार समाज के हों, ब्राह्मण समाज के हों, राजपूत समाज के हों, हर जाति में गरीब लोग हैं। तो उनके लिए इन्होंने क्या प्लान बनाया, क्या योजना बनाया, बिहार में क्या योजना लेके आए, तो इनको तो बताना चाहिए। जातीय जनगणना करा दिए सिर्फ इसलिए कि हमको हिंदुओं में जाति को तोड़ देंगे और इसका फ़ायदा मुस्लिम तुष्टीकरण करके कल हम अपना उसका वोट लेंगे, और तो हम नहीं समझते कि कोई काम किया है। नहीं तो फिर उसी के डेवलपमेंट के लिए तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं कि भाई विशेष राज्य का हमको दर्जा दीजिए ताकि यहाँ के लोगों को हम रोजगार दे सकें, यहाँ के लोगों को घर दे सकें। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा के बारे में पहले ही केंद्र सरकार है जो कि निर्णय ले चुकी है कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। वो तो जो उनका जो बिहार के लोगों को, जो नीतीश कुमार जी हैं या जो लोग हैं महागठबंधन में, जो उनका सोच है, ये तो सिर्फ बिहार के लोगों को माने ख्याली पुलाव खिलाने के लिए है और उनको दिशा से अलग भटकाने के लिए है। वो सब लोग पढ़ा लिखा हुआ लोग जानता है कि विशेष राज्य का दर्जा का संविधान में अब कोई जगह नहीं है, वो पहले ही दरवाज़ा बंद हो चुका है। अच्छा, तो 2025 में क्या होने वाला है बिहार में? 2025 में जो देखे, जिस तरह से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जिस तरह का आंधी है, हिंदी पट्टी का जितना भी राज्य है उसमें बिहार है, झारखंड है, सभी जगहों पर प्रचंड बहुमत आएगा और फिर से पूरे देश में भगवा का ध्वज फहराएगा और जो सनातन संस्कृति है आगे बढ़ेगा। आज देख लीजिए कि 550 वर्षों से हमारे जो आदर्श थे, श्री राम भगवान, उनको लोग कैद करके रखा था। आज 22 जनवरी को है जो कि रामलला का दर्शन पूरे देश और दुनिया के लोग देखेंगे। तो हम समझते हैं कि हम लोग को आदरणीय श्री राम भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त है। जितना इन लोगों ने सनातन संस्कृति को समाप्त करने की साजिश रचा, उसी का परिणाम है कि लोग हम लोग को मैंडेट जो दिया, जो हम लोग को बहुमत दिया, उसी का परिणाम है। यानी 2025 में अब बिहार की बारी है। हाँ, आप लोग तैयार हैं? एकदम तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं। हाँ। और 243 में 200 सीट अभी जीतेंगे हम लोग। 200? हाँ, देखते रहिए। लोग पब्लिक देखिए, नेता लोग कुछ भी करते रहे रोड पर, लेकिन आम जनता यह बात मान लिया कि बीजेपी ही अच्छा सरकार चला सकती है। भ्रष्टाचारी के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ अगर देश के अंदर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है। तो आप लोग कमजोर कैसे हो जाते हैं? कई बार तो चुनाव आप लोगों ने लड़ा लेकिन कमजोर हो रहे हैं। नहीं, देखिए, कमजोर हो जहाँ विकासवाद खत्म हो जाता है, जहाँ भ्रष्टाचार हावी हो जाता है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जहाँ पर विकासवाद, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। आज देश के अंदर कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी गारंटी है, सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, उन्हीं का गारंटी है, बाकी किसी का कोई गारंटी नहीं है। किसी नेता का ना किसी का कोई गारंटी नहीं है। और उन्हीं की गारंटी पर देश आज आगे विकसित हो रहा है और देश दुनिया में 5वां अर्थव्यवस्था बना है। आने वाला दिन में 3रा बनेगा, 2रा बनेगा और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो बिहार के गारंटी में है ना, क्योंकि बिहार के लोग इन्हीं पर एकदम भरोसा नहीं, ये तो कभी अपने बल पर कुछ किए नहीं। ये तो हमेशा कहीं ना कहीं इनको सहारा चाहिए, चाहे जिसका सहारा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इनको इतना दूरी तक ले आया, इतना लंबा समय मुख्यमंत्री रखा हमारी पार्टी, और अब इनका
सोच जो देख रहे हैं, इनके वक्तव्य से भी झलकता है कि जो इनका सोच है माने विधानसभा में या अन्य कई जगहों पर जो देखा गया है, तो कहीं न कहीं से लगता है कि इनका जो मन मस्तिष्क है वो भी दूसरी ओर जा रहा है। तो बिहार की जनता भी इस बात को समझता है, आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन देके बिहार में प्रचंड बहुमत से 2025 में सरकार बनाएगी। तो ये कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एक जुझारू कार्यकर्ता हैं, नालंदा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद इन लोगों का उत्साह और बढ़ गया है और काफ़ी उत्साहित होकर ये लोग अपने क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ मोदी की गारंटी पर बिहार के लोग इनको पूर्ण बहुमत देंगे, जिसका इन लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है।